ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी आपको पैथोजन के बारे में तो बता दिया था कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आप पैथोजन किसको कहते हैं, जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, अब हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कह रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो है, डेफिनेटली उसकी क्लास से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की टर्म में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, और पैथोजन क्या करता है, बेसिकली इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इन्फेक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ होस्ट। ठीक है, लेट से हमने कुछ खाना खाया, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा वो कोविड-19 का चल रहा है, वो अगर चला गया आपके बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा जाके। ठीक है, तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ होस्ट, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे माइक्रो फ्लोरा का हिस्सा नहीं है हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, तो वो एक फॉरेनर के तौर पे डील किया जाता है हमारी बॉडी में उसको। ठीक है, हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने एक तरीके से बनाया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन कोई ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई एयर पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल है, तो वो उसको बॉडी ट्रीट करेगी। ठीक है, तो इन्फेक्शन भी बेसिकली क्या होता है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन अ होस्ट। अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाकर हमारे जो होस्ट के सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो वो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद पैथोजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ द कैपेसिटी टू कॉज डिजीज। सही है, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज नहीं कॉज करते, सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एबिलिटी है कि वो डिजीज कॉज कर सके, उनको हम फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पैथोजन का नाम देते हैं। अच्छा, पैथोजन की विरुलेंस होती है, हर कोई पैथोजन जो होता है वो, ठीक है। अच्छा, विरुलेंस की हम बात कर रहे थे। विरुलेंस क्या होता है कि हर जो कॉजेटिव एजेंट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक जैसी एबिलिटी नहीं होती डिजीज कॉज करने की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये जो कोविड-19 था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विरुलेंस है, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ किसी होस्ट पे अटैक करता है। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में देखें, फ्लू को देखें, तो फ्लू में भी जो इन्वॉल्व है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग ठीक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो डेडली नहीं होता। सही है, तो उसकी विरुलेंस डिफरेंट है और कोविड-19 की विरुलेंस डिफरेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं, बहुत कुछ नॉर्मल डिजीजेज हैं, आप थोड़े दिन बीमार रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एड्स है, ठीक है, तो एड्स जो है उसके वायरस की इतनी ज़्यादा विरुलेंस है कि वो डेथ हो जाती है पेशेंट की। ठीक है, तो विरुलेंस क्या होता है, बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ कॉजिंग डिजीज, यानी कि एक पैथोजन जो है वो उसके अंदर वो कितनी शिद्दत से डिजीज कॉज कर सकता है, क्वांटिटेटिव मेजर। ठीक है, उसकी शिद्दत बताता है कि कितनी विरुलेंस है एक पैथोजन के अंदर, कि वो कितनी शदीद डिजीज कॉज कर सकता है, कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अपने होस्ट को, लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। जी, अब अपॉर्चुनिस्टिक की बात करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक की मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो फ्लोरा मौजूद है, नॉर्मल फ्लोरा, सॉरी, जो नॉर्मल फ्लोरा है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वैसे ही हमारी गट के अंदर मौजूद हैं, जो हमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी बहुत सी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। हमारे माउथ के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना हमारे नॉर्मल फ्लोरा, कभी कभी उनको मस्ती चढ़ती है, वो क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर तो मौजूद ही मौजूद है, वो क्या करते हैं, अपनी नेचर चेंज करके पैथोजन बन जाते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो पैथोजन बन जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल पैथोजन रेगुलरली कॉज डिजीज, कभी कभी हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी पैथोजन बन जाते हैं, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई हमारी गट के अंदर लेट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करेगा, डिजीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटी गेन कर रहा है कि मैं ऑलरेडी बॉडी के अंदर तो मौजूद हूँ, एंटर तो हूँ बॉडी के अंदर, तो वाई नॉट, मैं क्यों ना अपनी डिजीज़ कॉज करूँ। वो कहते हैं ना, अपना असर क्यों ना दिखाऊँ, असल क्यों ना दिखाऊँ, तो वो फिर उनको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। ठीक है, जो आपकी बॉडी का नॉर्मली हिस्सा होते हैं, पहले आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी, वो पैथोजन बन जाते हैं, आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे क्या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस रिक्वायर अ डिफेक्ट इन द इम्यून डिफेंस। ठीक है, अभी जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी मैंने बात का जवाब दिया, अब इसमें भी क्या होता है कि इम्यून डिफेंस में जब कोई डिफेक्ट होता है आपकी बॉडी में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली आपको जो है वो बीमार कर सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं वो भी क्या करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं कि जो होस्ट है उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर हम भी बहती गंगा में हाथ साफ कर लेते हैं।
वो वाली बात है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, सूडोमोनास है। वैसे वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता आपकी बॉडी को, लेकिन जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी पैथोजन बन जाता है। ठीक है, कुछ टर्म्स थी, क्या थी हमने पढ़ी अभी। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो वो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन का नाम देते हैं। सॉरी, इन्फेक्शन और डिजीज में फ़र्क होता है। वो क्या कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, जो फाइनली फिर बाद में ज़रूरी नहीं है डिजीज में डेवलप हो। उसके बाद क्या होता है, विरुलेंस। विरुलेंस क्या था, क्वांटिटेटिव मेजर था किसी भी पैथोजन का कि वो कितनी शिद्दत से बीमारी को कॉज कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपको पता है हमारे पास यूकैरियोट्स भी हैं, प्रोकैरियोट्स भी हैं। प्रोटिस्टा जो है वो आपके पास यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। वायरसेस की तो अलग ही एक क्लास है, आपको पता है वो किसी भी क्लास में नहीं आते, वायरसेस की एक अलग क्लास है। तो यूकैरियोट्स में क्या हम बात करें तो उसमें हमारे पास कौन सी आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई है, एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब आ जाते हैं यूकैरियोट्स में। और हमारे पास प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की अब डिफरेंट टाइप्स बताई नहीं है उन्होंने कि ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर आते हैं बेसिकली उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिवाइड किया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, यूकैरियोट्स आपको पता है कि कौन से होते हैं। यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, जिसकी प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो, एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सिर्फ सेल वॉल होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा प्रॉपरली उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट्स में प्रोटीन मशीनरी मौजूद होती है, न्यूक्लियोलस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। लेकिन अगर हम उससे कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक सेल को, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और उसमें सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती प्रॉपर, इसमें सेल वॉल होती है। सॉरी, ये बार बार मेरा, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड है, एक ऑर्गेनाइज्ड है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो एक सिंगल सेल है जिसके पास सिर्फ सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म। हम आते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आपको पता है क्या है, किस क्लास में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, सिंगल सेल्स, इनके पास एक सिंगल सेल में तमाम एक्टिविटीज हो रही होती है। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। बाइनरी फिशन से ये जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिशन कौन से वाला होता है, एक बैक्टीरिया जो है वो हाफ होकर दूसरा बैक्टीरिया बना देते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से रिप्रोड्यूस, तो सेक्सुअली प्रोडक्शन नहीं होती इनमें, बाइनरी फिशन होती है। इसके अलावा एनर्जी के लिए क्या यूज़ करते हैं ये, ऑर्गेनिक केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी है, या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अब हमने जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में है उसमें हम बैक्टीरिया को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी फिजियोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये मैं गो थ्रू कर रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो प्रोकैरियोट है तो इसलिए यूनिसेलुलर है। उसका न्यूक्लियस जो है प्रिमिटिव होता है, कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती उसमें। उसका जीनोम क्या है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसका अपना एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये तो आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ोगे प्लाज्मिड्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक सिंगल जो सर्कुलर मॉलिक्यूल है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसके अलावा भी एक उसके पास सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के पास, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। और ये क्या करता है, बेसिकली ये जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं प्लाज्मिड्स। और स्ट्रक्चर क्या है, इसकी सेल वॉल होती है जो क्या करती है, बेसिकली डिटर्मिन करती है शेप को, बैक्टीरिया की शेप को डिटर्मिन करती है। इसके अलावा आर्किया भी आ जाते हैं, वो भी आपके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इनके पास कोई पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती। और ये जो आर्किया है ये आपको बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मिथेनोजेंस हैं, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स हैं, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स हैं। स्टिक क्या होता है,